हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोवेव एक्स इलियट वेव एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम हम लोग ने निफ्टी की बात की थी, जिसमें हमने जो काउंटिंग किया था, हमने इसको 0.0, इसको ए, इसको बी माना था और बात किया था कि अब ये जो है वेव सी में जाएगा। ठीक है ना। मैं यहाँ से वेव हटा देता हूँ। ठीक है। इसको दोस्तों आज हम एक और अलग तरह से भी रीड करेंगे, क्योंकि मुझे वो भी पॉसिबिलिटी लग रही है। ठीक है। और आपको आज मैं कुछ नया बताने की कोशिश भी करता हूं। इसको मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। तो देखिए, अगर मैं इसको इम्पोर्टेंट हाई और इम्पोर्टेंट लो को, ठीक है, यहां से अगर हम एक रिट्रेसमेंट डालते हैं तो देखिए ये लगभग 61.8% से कम ही रह जाता है। तो अगर हम वेव वन मान रहे हैं इसको, मतलब वेव ए मान रहे हैं, तब तो ये ठीक है। वेव वन भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैंने एबीसी की काउंटिंग इसलिए की थी क्योंकि बी ने ए से टाइम थोड़ा सा ज्यादा हमारा ले लिया है ना। तो इस वजह से मुझे इसको बी की मार्किंग भी करनी पड़ी थी। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है, अगर हम इसको 1 2 3 माने, एबीसी की मार्किंग बिल्कुल सही है। जो एबीसी की मार्किंग कर रहे हैं वो एबीसी की मार्किंग से अपना ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको 1 2 3 भी मानेंगे तो भी यहां पर हमें, अगर मैं इसको यहां पर 0 से 1, इसको 2 और इसको 3 रखूंगा तो भी यहां पर 5 वेव सी बनेगी। और अगर मैं इसको सी रखूंगा तो भी यहां पर हमें 5 वेव सी मिलेगी। ठीक है। तो दोनों ही मार्किंग बिल्कुल सही है। लेकिन मैं जस्ट एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं यहां पर कि एक और पॉसिबिलिटी जो मुझे आज दिखी, जो मुझे लग रही है, वो भी हो सकती है। ठीक है। ये मैंने 1 2 3 के हिसाब से मार्किंग कर दी है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो मैं आज बताने जा रहा हूं। अभी तक शायद मैंने इसको कवर नहीं किया है। ये टॉपिक इलियट वेव का ही है, ट्रेंड लाइन। ठीक है। जो यहाँ पर इलियट वेव में हम दो तरह की ट्रेंड लाइन मोस्टली यूज करते हैं। एक हम डालते हैं 0 से 2 की ट्रेंड लाइन। ठीक है। और दूसरी हम डालते हैं 2 से 4 की ट्रेंड लाइन। यहां मैं इसका बेसिक कवर कर रहा हूं, इसको मैं बहुत डीप में यहां पर कवर नहीं करूंगा। ठीक है। एक 0 से 2 की ट्रेंड लाइन और 2 से 4 की ट्रेंड लाइन। अगर जो मैंने पहले आपको मोनोवेव का स्ट्रक्चर जो बताया था, अगर आप लोग को याद हो, जैसे ये एक मोनोवेव बनी, एक स्ट्रक्चर में अगर हम कोई ट्रेंड लाइन डाल रहे हैं, है ना, तो जब तक वो ट्रेंड लाइन अप साइड बनती रहेगी तब तक वो एक सिंगल मोनोवेव काउंट होती रहेगी। अगर सेकेंड मोनोवेव की काउंटिंग हमें करनी है तो वहां से हमें एक डिक्लाइन या आप कह सकते हैं कि जो हमारी अपसाइड ट्रेंड लाइन गई है उसमें उसका रिटर्न दिखाई देना चाहिए। मतलब वो दूसरी ट्रेंड लाइन जो बननी चाहिए वो रिटर्न आते सब आने की बननी चाहिए। जैसे अगर आप यहां से यहां का देखें तो आप नीचे से ऊपर की ही ट्रेंड लाइन यहां पर केवल डाल सकते हैं। यहां से किसी भी तरह से आप यहां पर डाउन साइड की ट्रेंड लाइन नहीं डाल पा रहे हैं, है ना। यहां से यहां तक अगर आप देखें तो किसी भी तरह से इस तरह की कोई ट्रेंड लाइन हमारे पास यहां पर फिलहाल नहीं आ रही। अगर ये यहां पर आ भी रही है, अगर कोई कह सकता है कि सर आपने ये छोड़ दिया, मैं यहां से यहां तक काउंट करूं, तो ये ट्रेंड लाइन आप नीचे की तरफ नहीं लाएंगे क्योंकि प्राइस अभी भी हमारा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। थोड़ा सा कभी भी प्राइस एकदम से बिल्कुल स्ट्रेट अपसाइड नहीं जाता है ना। ये सभी को पता है कि प्राइस कभी भी एकदम से स्ट्रेट अपसाइड नहीं जाता। प्राइस कैसे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से करके एक ट्रेंड लाइन का क्रिएशन करता है। तो यहाँ की अगर हम ट्रेंड लाइन देखें तो बीच में, अब क्योंकि अगर हम इसको 1 काउंट करें तो भी एक इंपल्स की तरह ही काउंट होगा, है ना। और अगर हम इसको जिगजैग करेक्शन काउंट करें, क्योंकि ये फ्लैट करेक्शन तो आएगा नहीं। देखिए यहां से यहां तक आप इसका रिट्रेसमेंट डालिए तो 61.8% ही आ रहा है, तो ये फ्लैट करेक्शन में काउंट नहीं होगा, जिगजैग करेक्शन में काउंट होगा। ठीक है। तो अगर हम फ्लैट करेक्शन देखें, और सॉरी, अगर हम जिगजैग करेक्शन देखें तो भी यहां पर 5 वेव बननी चाहिए। और अगर हम इसको 1 काउंट करें तो भी यहां पर हमें 5 वेव ही बननी चाहिए।
तो दोनों ही सिचुएशन में हमारे साथ क्या हो रहा है, दोनों ही सिचुएशन में हमें एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज। हाँ, दोनों ही सिचुएशन में हमें यहां पर 5 वेव्स ही काउंटिंग में मिलेंगी। ठीक है, तो अब जो हमारे पास यहां से ट्रेंड लाइन बनी वो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन बनी। ऑब्वियस है, यहां पर हमें अगर हम इसको चाहे वेव बी काउंट करें और चाहे हम इसको वेव टू काउंट करें, दोनों ही केसेस में हमें एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन मिल रही है। बी हम इसको क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि जो अब जाने वाली मोनोवेव है उसका टाइमिंग जो डाउन जाने वाली मोनोवेव है इसके टाइमिंग से ज्यादा है। ठीक है, देखिए जो हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा वहीं तक हम टाइमिंग काउंट करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ का लो देखें, या आपको लग सकता है कि ये लोएस्ट पॉइंट है, लेकिन अगर हम यहाँ का लो देखें तो देखिए 23072 है, और यहाँ का लो देखें तो 23070 है। तो ये वाला पॉइंट ज्यादा लोएस्ट है। ठीक है, तो हम सिर्फ यहां तक ही काउंटिंग करेंगे इस वेव की। ठीक है, इस वेव का जहां पर अगर कोई दूसरा लो इस टिल टाइम इसके नीचे इस वाली लाइन जो हमारा ये जो लो बना है टिल टाइम इसके नीचे कोई वेव नहीं जाती है, तब तक हम इसी यहीं तक की वेव की काउंटिंग करेंगे। ठीक है, वेव टू को यहीं पर एंड मानेंगे। तो इसका टाइमिंग देखिए 32 बार है, और यहां से टॉप जाने का टाइमिंग सिर्फ 11 बार है, इसलिए हम इसको वेव बी कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, अगर हम इसको 1 काउंट करें तो देखिए अब जब हम ट्रेंड लाइन डालते हैं, ठीक है, तो जहां पर भी हमें लोएस्ट पॉइंट मिलता है, मतलब जो 0 से 2 की ट्रेंड लाइन डालते हैं, तो जहां पर भी हमें लोएस्ट पॉइंट मिलता है वहां पर हम ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। इन केस अगर दूसरा पॉइंट उसके नीचे मिला, इसको मैं एक बार आपको बता देता हूं, नीचे चार्ट पे समझा देता हूं। देखिए जैसे कि अभी हमारे पास ये था, है ना, जैसे अभी हमने ये जो बनाया था, तो अगर हम 0 से 2 की ट्रेंड लाइन, यानी कि हम यहां पर 0 काउंट करेंगे, यहां पर 1 काउंट करेंगे। अगर मैं यहां से, ये हमारे पास 2 आ रहा है ना, अगर मैं यहां से 0 की 2 ट्रेंड लाइन डालना चाहता हूं, तो मुझे नहीं पता आगे मार्केट कहां जाएगी, यहां से रिटर्न ले लेगी कि किधर जाएगी। तो मैंने यहां से जो लोएस्ट पॉइंट मुझे मिला वहां की ट्रेंड लाइन डाल दी। क्यों? क्योंकि इसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगा था। ठीक है, ये समझ में आया आपको? हमने यहां पर 2 क्यों मान लिया, क्योंकि यहां से हमें लगा कि अब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमने यहां से 0 से 2 की ट्रेंड लाइन, मैं एक बार मार्किंग भी यहां पर कर देता हूं। देखिए ये हमारा पॉइंट 0 आ रहा है। ठीक है, मतलब मान रहे हैं, आ नहीं रहा है, मान रहे हैं। ये हमने 1 मारा, और ये हमारा 2 पॉइंट तब तक है जब तक कोई दूसरी मोनोवेव या दूसरी कोई वेव इसको नीचे की तरफ काट नहीं, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं देती है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो हम इस लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट लाइन को वेव टू की लाइन, 0 से 2 की लाइन मान लेंगे। अब सपोज करते हैं कि मार्केट यहां से रिटर्न लिया या रिकवरी लिया, और यहां से मार्केट नीचे की तरफ ये आ गया। ठीक है, तो हम यहां से 0 से अब ऊपर वाली लाइन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अब हम यहां से एक और ट्रेंड लाइन डाल देंगे। इस लाइन को रहने दीजिए, ऐसा नहीं कि हमें इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, लेकिन मेजर जो हमें फोकस अब करना है वो हमें 0 से ये जो नया 2 बना है, अब ये 2 यहां पर आ गया, अब हम यहां से इधर की ट्रेंड लाइन डालेंगे। अब वो आपको अभी ऊपर जब चार्ट बताऊंगा मैं बताऊंगा क्यों डालेंगे। ठीक है, इन केस अगर प्राइस यहां से फिर से रिटर्न लेता है, ये प्राइस ने फिर रिटर्न ले लिया, और इन केस अगर प्राइस इसको फिर से नीचे की तरफ तोड़ देता है, मान लीजिए ये ऐसे आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को ऐसे रहने देंगे, और यहां से 0 की ट्रेंड लाइन लेकिन जो कंसीडर करेंगे हम इस लाइन को कंसीडर करेंगे। इसको आप चाहें तो थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम नंबर 2 पे रख देंगे। ठीक है,
ये बात आपको समझ में आई? तो 0 से 2 की ट्रेंड लाइन कौन सी ट्रेंड लाइन हो जाएगी? 0 से 2 की ट्रेंड लाइन ये ट्रेंड लाइन हो जाएगी। तब तक जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है तब तक हम इसको इसी पॉइंट को, जो ये नया पॉइंट बना है, इसी पॉइंट को पॉइंट 2 कंसीडर करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा है क्यों। ठीक है, तो देखिए यहां पर अब मैं एक बार ये सब हटा देता हूं थोड़ा। होप आपको नीचे समझ में आ गया होगा। तो ये चार्ट मैं थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं ताकि ये हमारा क्लीन हो जाए। देखिए अब यहां पर क्या हुआ, ये हमारा वेव 1 बना। ठीक है, ये आप काउंटिंग कर लीजिए, जैसे 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारा वेव 1 बन गया पूरा। ठीक है, चाहे आप इसको 1 मान लीजिए, चाहे आप इसको ए मान लीजिए। इसके बाद ये हमारा बना ए, ये बी और ये सी। क्योंकि ये करेक्शन है तो ये हमारे पास आ गया 2। इसे हम क्या कंसीडर करेंगे? इसे हम कंसीडर करेंगे 2। तो हम ये जो ट्रेंड लाइन डालेंगे वो हम पॉइंट 0 से यहां पर 2 पर डाल देंगे। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये हमने यहां से 0 से 2 पर डाल दी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, यहां पर प्राइस दोबारा से ऊपर गया और इसके बाद इसने 2 की ट्रेंड लाइन तोड़ दी। तब हम क्या करेंगे, प्राइस को यहां से 2 की ट्रेंड लाइन पे डाल देंगे। अब हमारा पॉइंट 2 क्या हो गया, वो यहां से हटके, जैसे हम बी बोल रहे थे, पॉइंट 2 आ गया। क्या हम इसे 2 कंसीडर कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम इसे 2 कंसीडर कर सकते हैं। क्यों कंसीडर कर सकते हैं, अब ये मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर हम क्या काउंट कर रहे हैं, ये हमने इसको एबीसी काउंट किया। ये हमारा ए माना हमने, ये बी माना और ये हमने सी माना था, जो इसका लोएस्ट पॉइंट था। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो मैंने आपको डबल करेक्शन बताया था। ठीक है, तो डबल करेक्शन में के केस में क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, जो हमारा सी होता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है डब्ल्यू, पॉइंट डब्ल्यू। ठीक है, एबीसी मिला के क्या बनेगा, डब्ल्यू। फिर जब प्राइस ऊपर जाएगा ये क्या बनेगा, एक्स। और जब दोबारा प्राइस नीचे आएगा ये क्या बनेगा, वाई। ठीक है, और y का मैंने आपको शायद पिछले बार भी बताया था, क्यों हम इसे y कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि y कभी भी फेलियर नहीं होता। पहली बात, y का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमेशा वेव w के नीचे होगा, कभी भी वेव w से ऊपर नहीं होगा। तो देखिए यहां पर y हमें वेव w के नीचे मिल रहा है। y मिनिमम 61.8% होगा ही होगा। आइए इस चीज को हम चेक कर लेते हैं। तो y देखिए 61.8% आ रहा है, तो ये हर तरह से y कंसीडर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास दो सिचुएशन हो गई। हम इस पूरे को मिलाकर b कंसीडर कर सकते हैं, या इसको 1, इसको 2 और जो ऊपर जा रही वेव है उसको 3 कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर हम इसको बी कंसीडर कर रहे हैं, उस केस में भी सी में क्या बनेंगे, टोटल 5 मूव्स बनेंगे। क्या यहां पर 5 मूव हमें मिल रहे हैं? तो देखिए 1 2 3 4, फिफ्थ मूव अभी चलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूं। अब यहां पर मैंने आपको पहले ही चेक करा दिया था कि लोएस्ट पॉइंट ये नहीं, लोएस्ट पॉइंट ये है। ठीक, सॉरी, लोएस्ट पॉइंट ये नहीं, लोएस्ट पॉइंट ये है। तो इस केस में क्या होगा, हम इसे 2 कंसीडर यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको 0.3 कंसीडर किया और ये हमारा 0.4 आ गया, जो करेक्शन हमारा बना। इसके बाद ये प्राइस टिल टाइम हम इसे 4 कब तक कंसीडर करेंगे, हम इसे 4 तब तक कंसीडर कर सकते हैं जब तक कोई वेव, यही सेम जो 2 में अप्लाई हुआ वही यहां पर भी अप्लाई होगा, तब तक जब तक कोई वेव आकर 4 को क्रॉस नहीं कर जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात,
इलियट वेव में अगर कभी भी कोई इंपल्स बन रहा है, जैसे करेक्शन में ए बी सी, तो सी हमेशा क्या होती है, इंपल्स होती है, उसमें फाइव मूव सी होते हैं। वैसे ही वेव वन, वेव थ्री और वेव फाइव ये इंपल्स होती है, इनमें हमेशा फाइव मूव ही होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी देखिए 1 2 हमारे पास आ गया, 3 4। अब इसका एक रूल और है जो आपको याद करना है कि कभी भी अगर वेव टू, यानी जो पहला करेक्शन बन रहा है इंपल्स में, अगर वो सिंपल बना है तो वेव फोर हमेशा ही कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनेगा। यानी कि डबल करेक्शन हो सकता है, ट्रिपल करेक्शन हो सकता है, हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा। कभी भी वेव टू और वेव फोर का करेक्शन एक जैसा नहीं होगा। टू ने कम टाइम लिया है तो फोर ज्यादा समय लेगा, फोर ने कम टाइम लिया है तो टू पहले ही ज्यादा समय ले चुका होगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई टू ने थोड़ा ज्यादा समय लिया है, तो दो बात मान के चलिए, या तो फोर हमेशा उससे कम समय लेगा, सिंपल सा बन के निकल जाएगा मार्केट पर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर फोर हमेशा टू से ज्यादा समय लेगा, टू से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। अब यहां पर देखिए हमें दिख रहा, अगर मैं उसको छोटे टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा चलूं और 75 मिनट में देखूं, तो देखिए ये हमारे पास ये वन बना था, टू बिल्कुल सिंपल, ए बी और सी, यहां पर बिल्कुल सिंपल टू बना है हमारे पास। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, ये थ्री हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ, तो फिर ए बी सी, तो एबीसी करके टू यहां पर। अब देखिए टू ने यहां पर हमारे जो सॉरी ये वेव जो फोर बनी है, फोर ने हमारा टू से यहां पर ऑलरेडी समय ज्यादा ले लिया है। अच्छा, ये टाइम के केस में भी होगा, ये प्राइस के केस में भी होगा। यानी डिफरेंस आपको दिखना टू और फोर में कंपलसरी ये दिखेगा ही दिखेगा। टू कम समय ले रहा है, फोर ज्यादा समय लेगा। टू सिंपल प्राइस में करेक्शन बना रहा है, फोर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। हो सकता है प्राइस में भी डिफरेंस आ जाए। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि प्राइस सेम हो, लेकिन कई केसेस में प्राइस में डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, देखिए 1.49 और 1.71%, यहां पर 349.90 का लगभग डिफरेंस है। ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट आप खुद से कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेट में होता है मतलब इस पे क्लिक करके आप एग्जैक्टली यहां पर हमारा जो है जो हमारा टॉप है और जो बॉटम है वहां पर आप प्राइस भर देंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वो काउंट कर देगा। ठीक है, ये मैं आपको कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं मैंने पहले ही आपको बता रखा है, तो आप एक बार पीछे जाके कुछ वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कोऑर्डिनेट कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिख रहा है तो हम एग्जैक्ट, थोड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं रख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें 349 पॉइंट, इसको मोटा मोटा 350 मान लेते हैं, 350 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पर आया और लगभग 414 प्राइस का करेक्शन यहाँ पर आया। ठीक है, अब जो प्राइस चल रहा है ये किधर जा सकता है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पुराना जो हो गया वो तो हो गया। अब हमें आगे देखना है कि प्राइस कहां जा सकता है। तो अगर हम यहां से जीरो की टू की ट्रेंड लाइन डालें तो वो बहुत वाइड आएगी, प्राइस वहां से बहुत दूर है, तो उसका फिलहाल के लिए कोई मायने इस केस में नहीं है ना। अगर अच्छा एक ट्रेंड लाइन आप और डाल सकते हैं, कई केसेस में वो भी काम कर जाती है, अगर नीचे वाली ट्रेंड लाइन जीरो से टू की काम नहीं कर रही है। ट्रेंड लाइन एक तो मैंने आपको बताया जीरो से टू की डालते हैं और टू से फोर की डालते हैं, ये मैंने लिखा था। एक ट्रेंड लाइन और कई बार यूज कर लेते हैं हम लोग, उसे कहते हैं 1 से 3 की ट्रेंड लाइन। कभी कभी क्या होता है कि नीचे हमें कुछ भी सिमिलर नहीं मिल रहा होता है, तो हम 1 से लेकर पॉइंट जो 3 बन रहा होता है हम उसकी ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। तो यहां पर एक बार हम उसकी ट्रेंड लाइन डाल के यहां पर एक बार यूज करके देखते हैं। अच्छा, पहले हम सबसे पहला काम ये करेंगे, कभी भी जैसे ये हमने ट्रेंड लाइन डाली तो हमें इसी ट्रेंड लाइन को बेसिकली यहाँ पर एक चैनल बनाना होता है, ये सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं होती है। मैंने बोला था ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, लेकिन बता रहा हूं तो फिर बात अधूरी रह जाएगी अगर नहीं बताऊंगा। तो यहां पर क्या करते हैं, जब ट्रेंड लाइन कोई बनती है उसको हम सेम वैसे ही कॉपी करके उसको हमेशा जैसे जीरो की टू में डाली तो उसको सेम कॉपी करके उठा के ऐसे ही पॉइंट 1 पे रख देते हैं, और एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि अगर आगे का मूव आएगा तो वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा।
होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो यही चीज हम एक बार यहां पर करके देखते हैं। ये जैसे 75 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारा, एक हम डालते हैं 0 से 2 की ट्रेंड लाइन, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत वाइड आएगी, तो फिलहाल यहां पर मैं इसको ज्यादा कंसीडर नहीं करूंगा। ये देखिए है ना, ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप की आ रही है। इसको कॉपी करके अगर हम 1 पर रख भी देंगे तो ये लगभग लगभग सेम आ रही है ना। तो मेरे हिसाब से इसकी कोई ऐसी खास यहाँ पर वो नहीं है। दूसरी ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया कि हम डालते हैं 1 से 3 की, तो ये 1 का पॉइंट हम मान रहे हैं और यहाँ पर 3 की एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर डाल देते हैं। 1 से 3 की ट्रेंड लाइन को हम मोस्टली कॉपी करके किस पॉइंट पर डाल देते हैं, 4 पर डाल देते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा कर दे। ठीक है, तो हमने यहां पर 0 से 3 की टेन लाइन को किस पे डाल दिया, 4 पे डाल दिया। अब देखिए यहां पर 4 भी जो हमारा लोएस्ट पॉइंट मिला था इसको क्रॉस कर दिया है। यहां पर अब मामला थोड़ा डाइसी है। डाइसी क्यों है, एक बार मैं ट्रेंड लाइन हटाता हूं, फिर हम इस पे जो थोड़ा सा या इसको पतला कर देता हूं थोड़ा। जो आज बता रहा हूं थोड़ा आप लोग ध्यान से देख समझिएगा, क्योंकि इतना डीप में मैं मोस्टली नहीं जाता हूं। देखिए ये .3 हमारा हो गया। अब ये जो बना रहा है ये हमारा ABC इसने बना दिया है, ए बी, और ये हमारा सी बन गया। ठीक है, अब जो आगे का मूव आ रहा है ये दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है यहां पर भी हमारे पास दो काउंटिंग आ रही है, जो हमारा वेव 5 बनेगा, हो सकता है ये 1 2 आगे 3 4 5 इस तरह से में चला जाए। एक ये सिचुएशन हो सकती है कि ये 1 2 3 4 5 केस बना के आगे मूव करे। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये ABC बना दिया, तो ये जो अप मूव गया होगा ये हो सकता है कि एक्स हो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये W हो जाएगा। अगर हम इसको ABC मान रहे हैं तो ये W हो जाएगा, ये X हो जाएगा। अगर ये X है तो मैंने आपको बताया, अच्छा ये हम कभी राइड नहीं कर पाएंगे, हार्डली कभी ऐसा चांस होगा कि हम जो करेक्शन का एक्स जो है, एक्स के बाद हम मतलब वाई को प्रॉपरली राइट कर पाए। क्योंकि संभावना, अब जैसे यहां पर ये संभावना है, तो आप अगर कोई चाहता है राइट करना कि हम भाई यहां पर मुझे ट्रेड मिल गई थी, यहां पर देखिए एक बुलिश पैटर्न बना था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डोजी भी बनी, फिर हमारे पास एक रेड कैंडल बनी है जिसने पुरानी वाली ग्रीन कैंडल को तोड़कर उसने नीचे क्लोजिंग दी, तो ये प्रॉपर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पर बना था। और बना कहां था, अगर हम टॉप से बॉटम देखें, टॉप से बॉटम पे डालते हैं तो एग्जैक्टली 111,111% पे। तो मैंने आपको बताया है कि बी कभी होता है तो वो 111% जा सकता है, यानी करेक्शन यहां पर हमें साफ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर 111% कहीं मिल रहा है, ये पुराने वीडियोस में देखेगा जहां पर निफ्टी का जब मैंने यहां पर टॉप की एनालिसिस यहां की कर रहा था तो भी मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये BTC में भी बताया था। अगर 111% पर कोई बुलिश बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है, अगर मार्केट टॉप में जा रहा है, और अगर कोई बुलिश पैटर्न मिल रहा है अगर मार्केट बॉटम में जा रहा है, तो वो बहुत बढ़िया सिचुएशन होती है। वहां पर आप तुरंत उस मौके को मत छोड़िए, मतलब तुरंत पकड़ ही लेना चाहिए वो। अब यहां पर देखिए 111% इसने टच किया, उसके बाद यहां पर हमें पैटर्न मिला, तो ये मौका तुरंत पकड़ लेना चाहिए। अब यहां पर क्या हुआ, इसने एक नीचे प्राइस को नीचे की तरफ दिया। अब ये प्राइस कहां तक आ चुका है ये देखते हैं एक बार। यहां से हम
एक्स के लिए एक हमने रिट्रेसमेंट डाला, तो देखिए 61.8% प्राइस आ चुका है। इन केस अगर ये 2 है तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 81.2% तक, या हो सकता है 81.2% से थोड़ा सा और नीचे चला जाए, लेकिन कभी भी 100 टच नहीं करेगा अगर 2 है। लेकिन अगर ये 2 नहीं वाई है तो उस केस में क्या होगा उस केस में ये जो इसका लो है, यानी यहां पर हम दोनों ही लगाकर बैठ जाएंगे। रिट्रेसमेंट हमने लगा लिया है, एक हम ये भी लगा लेते हैं, एक्सटेंशन भी एक लगा लेते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंशन भी हमने लगा दी। अब एक्सटेंशन के केस में देखिए ये ऑलरेडी वाई में मैंने दो सिचुएशन बताई, एक तो क्या मिनिमम 61.8% होना चाहिए और दूसरा हमेशा डब्ल्यू के नीचे होना चाहिए। तो 61.8% ये ऑलरेडी टच कर चुका है, तो ये सिचुएशन उसने ऑलरेडी फुलफिल कर दी है। अब अगर ये वाई होगा तो ये डब्ल्यू के नीचे तक आना चाहिए। उस केस में देखिए ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी और यहां पर हमें एक और जो है ये इससे रिलेटेड ट्रेंड लाइन थी ये टूट जाएगी और ये एक नया लो यहां पर बना देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये 81.2% पे आके, यानी यहां पर आकर ये यहां पर रिटर्न ले सकता है। अच्छा, केवल 81.2% ही नहीं, 61.8% ये ऑलरेडी बन चुका है। अगर अभी तो देखिए इसको मैं बुलिश पैटर्न नहीं मानता, हालांकि अगर देखें तो पुरानी वाली कैंडल से ये ग्रीन कैंडल थोड़ी बड़ी बनी है, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा रिटर्न ले ले, लेकिन मैं फिर भी इसको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मानूंगा क्योंकि उसके पहले की कैंडल बड़ी बनी है। हालांकि यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ठीक ठाक वॉल्यूम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा होल्ड करना चाहूंगा, ठीक है। टिल टाइम यहाँ पर कोई अच्छी बुलिश पैटर्न या अच्छा ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है, ठीक है। लेकिन इन केस नहीं बनाता है तो हम मिनिमम 81.2% इसका डाउनसाइड मान के यहां पर चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये यहां पर एक डबल करेक्शन फिर से बनाएगा। जब y का इनकेस अगर ये डबल करेक्शन बनाता है तो देखिए यहां पर दो सिचुएशन आ रही है, इसको मैं फिर से आपको समझा देता हूं। दो सिचुएशन आ रही है, एक तो हो सकता है ये 1 2 3 में जाए, यानी जो हमारा ये लो बना है ये 1, जो ये बना है ये 0.0, ये 0.1 बना हो, ये 0.2 बना हो, एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि ये जो टॉप गया ये x हो, दो ही सिचुएशन हो सकती है, ये टॉप या तो 1 होगा या x होगा। तो अगर 1 है तो मिनिमम रिट्रेसमेंट कितना होता है, 61.8%। 61.8% है जो बिल्कुल कॉमन और मोस्टली प्राइस वहां तक जाकर रिटर्न लेता है जहां पर प्राइस अभी है। अगर यहां से रिटर्न ले लेता है, कोई अच्छा पैटर्न मिलता है हमें, तो यहां से हम एक बार को बुलिश साइड देख सकते हैं। लेकिन इन केस अगर, क्योंकि यहां पर स्टैंड तो मुझे ठीक ठाक दिख रही है वॉल्यूम में, लेकिन इन केस यहां पर मार्केट थोड़ा सा डाउन आता है तो वो 81.2% या उसके नीचे भी जा सकता है। अगर ये वाई हुआ तो 81.2% के नीचे ये आराम से मूव कर जाएगा, और अगर 81.2% के नीचे गया तो ये 100% के नीचे दिखना कंपलसरी है, क्योंकि वाई कभी भी फेलियर नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम टाइम के हिसाब से बात करें, ये मैंने बात कर ली किस हिसाब से, ये मैंने बात कर ली आपका 1 या x यानी करेक्शन और इंपल्स के हिसाब से। अब अगर हम यहां पर टाइम के हिसाब से देखें तो देखिए पुराना हम हटा देते हैं, या ये पहले पुराना ही काम कर लेते हैं, यहां से यहां तक हमारा एक बार लो चेक कर लेते हैं कि रेड कैंडल पे है 23784.95, 23789, तो हमारा रेड कैंडल ही लो है जो बना है 15 कैंडल्स, ठीक है। तो 15 का 1/4, 15 का हाफ कर लेते हैं। 1/4 तो लगभग 5 4 3 12, हाँ लगभग 4 कैंडल्स के आसपास लगभग हुआ। वो तो बहुत कम आ रहा है तो इसका हाफ कर लेते हैं। हाफ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5, यानी कि हम इसको मानते हैं 8 कैंडल। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 8 बार में ही इसने टॉप लगाया है, ठीक है। टाइम देखिए, टाइम एनालिसिस का यही फायदा है। टाइम एनालिसिस से क्या होता है, हमें एग्जैक्टली डेट्स और मतलब कहां पर लो लगा सकता है, कहां पर हाई लगा सकता है, एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है।
अब देखिए यहां से जो हमने इसका करेक्शन काउंट किया, करेक्शन का जो टाइम है एग्जैक्टली उसके हाफ टाइम पर इसने यहां पर टॉप लगाया। अब क्या करेंगे, अब हम यहां से 8 बार्स आ रहा है, ठीक है। करेक्शन अगर एबीसी में जा रहा है तो लगभग इसका उतना ही समय लेना चाहिए जितना इसने ए बनाने में लगाया, जितना इसने वन बनाने में लगाया, तो लगभग 7 बार हो चुका है। अब हम एक बार कल को और वेट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ इसकी काउंटिंग का बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने पूरे की काउंटिंग नहीं की, डे की काउंटिंग अलग बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी मैं फिलहाल सिर्फ इसकी काउंटिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि जीरो से जो अगर मैं इसको 1 काउंट कर रहा हूं या कह लीजिए एक्स काउंट कर रहा हूं, अगर मैं एक्स काउंट कर रहा हूं इसको, उस केस में काउंटिंग कितनी आएगी यहां पर, तो टोटल 15 बार हमें लेना पड़ेगा। लगभग जितना समय एबीसी बनाने में लगता है उतना ही समय हमारा ये बनने में लगता है। जितना समय एबीसी बनने में, एक बार इसको डे में भी देख लेते हैं, जितना समय एबीसी बनने में लगता है उतना ही समय हमें जो करेक्शन वाई बनने में है उतना ही समय लगभग हमें वाई बनने में भी लगता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास लगभग 15 बार्स आ रहे हैं और 15 बार्स ही हमने यहाँ पे आगे कर दिया, तो उस हिसाब से हमारे पास 1 जुलाई की डेट आ रही है। अगर ये अगर ये वो बन रहा है, अगर ये वाई बन रहा है, ठीक है, तो वाई यानी यहां इस तारीख तक ये प्राइस डब्ल्यू के नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन अगर ये 1 बना और फिर इसके बाद एबीसी अगर बना रहा है, तो लगभग मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रियायत दे रहा हूं कि जितना ए बनने में समय या जितना 1 बनने में समय लगा उतना ही समय लगभग ये 2 बनने में लगा देगा। तो अब देखिए, तो ये डेट आ रही है ये, है ना। और अगर मैं 8 का आधा करूं जैसे हम लोग ने पहले किया था, तो लगभग 4 बार्स आ जाएंगे। 4 बार्स आ रहा है ये, तो ये हमने डेटे मार्क करके रख दी हैं, चाहे तो आप भी मार्क कर लीजिएगा। जब तक प्राइस इसके हाई पर नहीं जाएगा बुलिश, ये जो हमारी ये वाली रेड कैंडल है, तब तक हम इसको थोड़ा सा डाउन साइड ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि जितना समय ये A1 बनने में लगा उसका हाफ समय 4 बार्स जो आ रहा है वो हमारा इस कैंडल पर आ रहा है, तो इसका लो इसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखें नेक्स्ट दिन इसके लो से ही चालू हुआ और अभी 3 दिन तक भी इसका लो क्रॉस नहीं हुआ है। जब तक इसका हाई 1 के केस में जब तक इसका हाई क्रॉस नहीं होगा तब तक हम कंसीडर नहीं करेंगे बुलिश के लिए। पहली बात, अगर हम इसको वाई मान रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद क्रॉस करना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो। एकदम से कल प्राइस चढ़ जाए या एक आध दिन में एकदम से चढ़ जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर इतनी जल्दी ये अभी ना चढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये जो हमारा बना हुआ है नेक्स्ट डेट हमारी ये आएगी, इस डेट का हम वेट करेंगे। और उसके पहले जरूरी क्या है, आप अगर देखें तो 61.8% जो सबसे कॉमन रिट्रेसमेंट हमारा होता है, यहीं पर आकर प्राइस बार बार सस्टेन कर रहा है। 3 दिन से देखिए इसी रेंज के आसपास या इसी 61.8% रेशियो में फंसा हुआ है। तो सबसे पहले देखना है कि ये क्या इस रेशियो के नीचे जाता है। अगर इनकेस इसको तोड़ देता है तो वो 81.2% 100% जाएगा ही जाएगा। अगर कभी भी प्राइस की क्लोजिंग अब 61.8% के नीचे आपको दिख जाती है तो वो 100% 81.2% जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें देखना है तो सबसे पहले उसको इस रेंज को तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं उस पे ट्रेड भी कर सकते हैं। मतलब हालांकि मैं पहले ही मैं नीचे डिस्क्लेमर मैंने चला रखा है वीडियो पे, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मेरा काम सिर्फ टीचिंग देना है, मैं सिर्फ सिखाता हूं, मैं कोई एडवाइस नहीं करता। लर्निंग के हिसाब से हम सारी वेव्स को कभी भी इलियट वेव में ट्रेड नहीं कर सकते, करते ही नहीं है, नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे वेव 1 है, वेव 1 आप कभी नहीं राइट कर सकते। हार्डली कभी ऐसा होता है कि आप वेव 1 राइट कर पाए, जब हमें वो अलग तरीका है, मैं आपको कभी अगर डीप में गया यूट्यूब पे तो शायद बता दूं।
वैसे मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को ही एडवांस टीचिंग देता हूँ, ठीक है। लेकिन सिलेक्टेड वेव्स ही हैं जिसको हम ट्रेड करते हैं इलियट वेव में, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं इसको एक्स मानूं तो यहाँ पर एक बेस्ट पोजीशन बन रही थी जब हम इसको ट्रेड कर सकते थे। जिन्होंने किया होगा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं। अभी 61.8% है। अगर यहाँ पर आपको कोई बुलिश पैटर्न अच्छा दिखता है, हालांकि यहाँ पर वॉल्यूम काफी ज्यादा बना है कैंडल्स में, जो ये वाली कैंडल बनी है ग्रीन वाली, वॉल्यूम काफी अच्छा आया है, तो हो सकता है कल मार्केट अब दे। लेकिन अगर अब देता है तो यहाँ पर एक रिटर्न का पैटर्न अगर कोई अच्छा बन रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। कम से कम आप इस हाइट तक राइड उसको कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फिर 4 का हमारे पास रेजिस्टेंस आने लगेगा, क्योंकि वो हाफ है। फिर उसके बाद हम कब देखेंगे, जब उस इस हाई को क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद हम आगे की राइड करेंगे, ठीक है। अभी पहला अगर टारगेट मैं अगर बोलूं तो यहां तक आएगा। लेकिन अगर क्लोजिंग इसके नीचे आता है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम मिनिमम 81.2% तक उसको देखेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपकी स्टडी के लिए है, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं, स्टडी के हिसाब से हम ऐसा करते हैं, ठीक। अब आइए एक बार गोल्ड सिल्वर देख लेते हैं। आज का सेशन मुझे लगता है बाकी सेशन से थोड़ा लंबा हो गया है निफ्टी पे। एक्चुअली पैटर्न ऐसा बन रहा था, इसलिए मैंने सोचा डीप में समझा दूं। आ जाते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पर। हम देखिए, गोल्ड में जो पुराना बना हुआ था वही बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें अभी कुछ ऐसा खास चेंज आया नहीं, ये थोड़ा सा अपसाइड गया था, लेकिन फिर देखिए यहाँ पर एक डाउन, एक रेड कैंडल बन गई है। तो सेम वही जो पहले मैंने बोला था, सेम वही चीज अभी भी यहाँ पर फॉलो होगी। कोई भी चेंजेस यहाँ पर फिलहाल नहीं है। और मेरे ख्याल से क्योंकि गोल्ड में नहीं है तो सिल्वर में भी नहीं होगा। हाँ, सिल्वर में भी नहीं है। सिल्वर में भी देखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा रेड कैंडल बन रही है, देखते हैं किधर जाती है। अभी तक देखिए 61.8% इसने टच नहीं किया है। और ना ही ये एक अच्छा हमें यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिर रेड बन रही। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है फिलहाल, ठीक है। गोल्ड सिल्वर जो पुराना था अभी मैं वहीं पर अटका हूं, जब तक हमें कुछ अच्छा नहीं मिलता तब तक हम यहाँ पर होल्ड ही करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं कल कैसा मार्केट खुलता है। मैंने यहाँ पर मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है। यहाँ पर आप देखें सिल्वर में भी हमारे पास अभी 2 जुलाई तक समय ऑलरेडी है। और गोल्ड में, अच्छा गोल्ड का मैंने आगे की मार्किंग नहीं की थी, लेकिन आप पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड पे मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो एक बार आप पुराना देख लीजिए, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है तो फिर से एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ अच्छा पैटर्न अगर यहाँ दिखेगा तब हम उसके बाद इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, थैंक जाने से पहले, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि मैं वीडियोस बहुत ही कम बना पाता हूँ, क्योंकि मुझे समय की थोड़ी सी कमी रहती है, क्योंकि कुछ अलग मैं सॉफ्टवेयर वगैरह भी वो करता हूँ, डेवलप करता हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड ही है, बट थोड़ी सी मेरी उसमें व्यस्तता ज्यादा रहती है, तो इसलिए मैं वीडियोस और प्रॉपर इधर नहीं बना पा रहा हूँ। मोस्टली मुझे टाइम कम मिल पाता है, मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पर कम एक्टिव हूँ। तो लेकिन जो भी हूँ जब भी कुछ ऐसा लगता है तो मैं आ जाता हूँ कुछ वीडियोस में बताने। तो प्लीज अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।